गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9वीं के विषय हिंदी में आज आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड पे चर्चा करें, जिसमें पिछले कई दिनों से हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। जिस कवि को हम श्रेष्ठ कवियों के नाम से जानते हैं, जिनका नाम सियाराम शरण गुप्त जी है, जिनकी वह प्रसिद्ध रचना जिसे हम एक फूल की चाह के नाम से जानते हैं, इसके काव्यांशों में हम अब तक 11 काव्यांशों पर चर्चा कर चुके हैं। चूँकि 11 काव्यांशों में काव्यांश के फर्स्ट भाग पर हमने कल पिछले दिन चर्चा की थी, तो आइए चलते हैं हम काव्यांश के अधूरे बचे हुए अंतिम भाग की ओर। इसके पहले दिन हम 11 काव्यांश के दूसरे भाग दंड भोग कर के बारे में काव्यांश को फिर से हम सुन लेते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न पड़ते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दिखी न दिखाई वह। आगे कवि ने फिर सुखिया के पिता के माध्यम से उसकी असमर्थता, उसके दुख और उसकी पीड़ा का वर्णन किया है। सुखिया के पिता को लोगों के द्वारा बंदी बनाया गया और उसे जेल में डालने के लिए न्यायालय ले जाया गया। न्यायालय में सुखिया के पिता को दोषी करार देते हुए 7 दिन की सज़ा हो गई। 7 दिन तक सुखिया का पिता जेल में बंद रहा। इस जेल में असीम दर्द और दुख का उसने अनुभव किया। सुखिया के पिता ने बताया कि प्रतिक्षण प्रतिपल एक एक दिन मेरे लिए सदियों के समान प्रतीत हो रहा था। मेरे नेत्र निरंतर अश्रुओं की वर्षा कर रहे थे, अर्थात उसके नेत्र से 7 दिनों तक लगातार आंसू बहते ही रहते थे। इस प्रकार सुखिया का पिता अत्यधिक पीड़ा से संतप्त होकर किसी प्रकार से 7 दिन का वह समय व्यतीत करने के बाद जब वह न्यायालय के दंड प्रावधान से मुक्त हुआ, तब वह अपने घर को चलने के लिए तैयार हुआ। मार्ग में चलने से पहले ही उसके हृदय कंपित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। शायद पहुँचने पर सुखिया कहीं खेलती हुई न मिल जाए, कहीं ऐसा न हो उस बीमारी, उस महामारी की चपेट में आकर मेरी पुत्री कहीं मुझसे न मिले। ऐसा लगता था कि मानो शरीर की शक्तियाँ, शरीर के जान सभी समाप्त हो चुके हों। शरीर के प्रत्येक अंग मानो केवल अस्थि कंकाल मात्र ही अवशेष बचे हों। तो आइए चर्चा करते हैं काव्य के उस भावार्थ में। शब्दार्थ पे हमने चर्चा कर ली। सुखिया के पिता ने बताया कि जब मैं न्यायालय
न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले सात दिन के दंड को पूर्ण करके अपने घर को चलने के लिए तैयार हुआ। चलने के लिए तैयार हुआ तब मुझे महसूस हुआ, मैंने यह महसूस किया कि यह अनुमान किया कि मेरे शरीर की शक्तियाँ मानो समाप्त हो गई है। मेरे शरीर के सारे अंग के सभी अंग शिथिल हो गए हैं। सारे अंग शिथिल हो गए हैं। ऐसा लगता था मानो मेरे शरीर की केवल अस्थियां ही अवशेष हैं। जब मैं घर पहुंचने के लिए आगे कदम बढ़ाता था तो ऐसा लगता था मानो कोई मुझे पीछे की ओर
ओर जाने के लिए धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। आगे फिर कहते हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। मेरे शरीर को मानो कोई पीछे की ओर धक्का दे रहा था, कोई पीछे मानो ढकेल रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। सुखिया के पिता ने कहा, आज मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि प्रकृति के सारे अवयव मेरे लिए प्रतिकूल हो गए हैं। वह मेरी पुत्री सुखिया जो कभी भी मेरे आने की समाचार को प्राप्त करके मुझे घर ले जाने के लिए आती थी। वह आज मुझे कहीं दिखाई न पड़ती थी। जो मुझे आज दिखाई न पड़ती थी। भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई हो। वह सुखिया जो दौड़कर मुझे लेने के लिए आती थी, आज वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो मेरे एक आवाज़ पर मेरे समीप आती थी, मुझे अपने साथ लिवा चलने के लिए तैयार रहती थी, वह सुखिया मेरी पुत्री आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आइए आगे चलते हैं। आगे फिर सुखिया के पिता ने बताया, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही है, अब की दीन दिखाई वह। अब मैं जब घर को पहुंचने ही वाला था,
तभी मैंने महसूस किया कि वह मेरी पुत्री सुखिया जो सदा घर के बाहर ही रहा करती थी, जो घर के बाहर ही खेलते हुए मुझे मिल जाया करती थी वह मेरी पुत्री सुखिया। वह मेरी पुत्री सुखिया आज कहीं भी मुझे खेलती हुई दिखाई न दे रही थी। वह मेरी पुत्री सुखिया जो सदा खेल में व्यस्त रहती हुई भी मुझे देखकर मेरे समीप आ जाती थी। मेरे समीप आ जाती थी। आज मेरे आने के बाद भी मेरे समीप नहीं आई। इस प्रकार सुखिया को न देखकर सुखिया के पिता का हृदय अनिष्ट की आशंका
आशंका से बैठा जा रहा था। अनिष्ट की आशंका से सुखिया के पिता का हृदय बैठा जा रहा था। वह इधर उधर हर जगह सुखिया को ही खोज रहा था, किंतु हाय किंतु हाय अफसोस कि सुखिया आज न तो घर के बाहर ही खेलती हुई दिखाई दे रही थी और न ही घर के भीतर ही अब की दिन दिखाइयो। इस प्रकार दुखी और सुखिया के प्रति अनिष्ट जानकर सुखिया का पिता विलाप करता हुआ सुखिया को कभी घर के भीतर तो कभी घर के अंदर तो कभी घर के अंदर खोजता रहता है। चलिए, काव्यांश 11 पे आज हम सभी लोगों ने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। कल हम
अगले भाग में सुखिया के पिता पर आधारित एक फूल की चाह के अगले काव्यांश 12 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।